नमस्कार। अरुणाचल शासन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया फास्ट जीआई महोत्सव की आज के कार्यक्रम में उपस्थित अरुणाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी, राज्य की उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, नागालैंड के राज्यसभा की सदस्य आदरणीय कोनियाक जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र अरुणाचल के लोकसभा के सदस्य आदरणीय तापिर गाव जी, अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री पाशुंग डी सोना जी, अरुणाचल प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री गाब्रियल डी वांगसू जी तथा हरियाणा के अरुणाचल प्रदेश के एक प्रमुख साथी पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी, अरुणाचल के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय मनीष गुप्ता जी और यहां उपस्थित अरुणाचल के सभी शुभेच्छु साथी और दिल्ली के नागरिक महानुभावगण, ये कल्चर की सेलिब्रेशन है। जीआई महोत्सव जैसे एक इनोवेटिव प्रोग्राम अरुणाचल सरकार ने आयोजित करके इसको एक रिकॉग्निशन देने की कोशिश किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उसको ऑर्गेनाइज करने के कारण ये अरुणाचल प्रदेश की मिट्टी की अनोखी खुशबू को राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाने के आपके प्रयास को मैं देश की ओर से शुभेच्छा देता हूं। ये महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत, शिल्प कौशल्य और सांस्कृतिक प्रतिभा की पुष्टि करता है। इट मार्क्स ए न्यू चैप्टर फॉर द रीजन, वन ऑफ पीस, हार्मनी एंड a shared vision for a brighter future. Prime Minister Narendra Modi says about Arunachal Pradesh, the state is known for its rich traditions and deep connection to nature. People of Arunachal Pradesh, contributing to India's growth and vibrant tribal heritage and stunning biodiversity, make the state truly unique. अरुणाचल प्रदेश की इतिहास भारत की सभ्यता जैसे बहुत पुरानी है। यहाँ पुराना प्राचीन ग्रंथों में कलिका पुराण तथा महाभारत के बारे में उल्लेख है। अरुणाचल के संबंध में प्रभु माउंटेन्स ऑफ पुराणस, वेयर भगवान परशुराम जहाँ ध्यान करते थे, भगवान व्यास, महर्षि व्यास वहां ध्यान करते थे, राजा विश्विका इस साम्राज्य का निर्माण किए थे। और ये तो हम सब मानते हैं भगवान श्री कृष्ण की ससुराल रानी रुक्मिणी के साथ शादी होने के बाद अरुणाचल ही माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश स्वर्ग से कोई कमी नहीं है। Really, Arunachal Pradesh is the heaven of the world, we can proudly say. भगवान सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही आते हैं। उनकी चमक के कारण अरुणाचल प्रदेश आज ग्लोरीफाइड हुआ है, चमकता ही है। अरुणाचल प्रदेश की लॉस ग्रीन फॉरेस्ट, उसकी वैली, उसकी प्लेट्यूज, उसकी स्नो कैप पीक्स और ब्रह्मपुत्र की पुरानी और रिच विरासत हमारी एक सभ्यता की प्रतिबिंब है। अरुणाचल की 26 जनजाति हमारी अरुणाचल की विरासत को
और गौरवान्वित करते हैं। आज संयोग देखिए, मेरे मित्र भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री श्री किरण रिजिजू जी जब मेरे को आज यहाँ आने के लिए मुख्यमंत्री जी का संदेश दिए, आज संयोग ये है, आज बुद्धिस्ट नया साल लोसार भी आज संयोगवशत है। मैं आज लोसार की शुभ अवसर पे आपको मैं शुभेच्छा देता हूं। उप मुख्यमंत्री जी ने 4C के बारे में उल्लेख किया, कल्चर, क्राफ्ट्स एंड कुजीन। उप मुख्यमंत्री जी उससे ज्यादा है अरुणाचल की सिटीजन, अरुणाचल के नागरिकों के कारण आज अरुणाचल प्रदेश महान हुआ है। आज मेरे मित्र प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू जी को कितना भी शुभेच्छा दूं वो कम होता है। उन्होंने एक मिशन मोड पे, मैं उड़ीसा से आता हूं, उड़ीसा में भी ट्राइबल कल्चर है, उड़ीसा में भी हजारों साल की पुराना सभ्यता है, लेकिन उसके बावजूद उड़ीसा अभी तक 25 GI टैग तक पहुंची है। उस तुलना में अरुणाचल प्रदेश 20 GI टैग ब्रांड कर चुका है। और आप कह रहे थे, ये लेफ्ट साइड जो आने वाले दिनों में GI टैग की लाइन में है, और उसके लिए मैं अनेक राज्य घूमता हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये कह सकता हूं, GI टैग हमारी सभ्यता की एक नई पहचान है। आप उसमें और 50 तक जाने का, 20 को 50 तक जाने के लिए जो रणनीति बनाई है, यह आपकी प्रशासनिक दक्षता का, यह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं मुख्यमंत्री जी। ये गुणवत्ता, विशिष्टता और गहरा सांस्कृतिक महत्व का आश्वासन देता है, जो इसको मूल स्थान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। आपके जो सारे अमूल्य संपत्ति है, आदि केकरी, मुनापा, ईदू मिस्मी, ये सारे आपकी फूड आइटम हो, टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो या बेवरेज हो, अरुणाचल प्रदेश की आप इस प्रकार की अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों को राष्ट्रीय स्तर तक ले आने के लिए आपकी अनोखी प्रयास और उसको टूरिज्म के साथ जोड़ना। अरुणाचल प्रदेश, मेरा अभी तक सौभाग्य में बहुत पहले मुख्यमंत्री जी, शायद 20 साल पहले, कभी अभी तापिर गांव जी याद कर पाएंगे, मैं एक बार 0 तक गया था। अभी इन दिनों में मैं किरण जी को कहता था, इस बार पार्लियामेंट खत्म होने के बाद पहला दौरा मैं कहीं करूंगा तो मैं ईटानगर ही आऊंगा। मैं ईटानगर आके आपके साथ इस आनंद का शेयर करूंगा। मित्रों, देश में अरुणाचल प्रदेश की जो विशेषता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये GI महोत्सव उसकी एक स्टेटमेंट है, लेकिन उससे और बड़ा खजाना आपके पास है। 26 प्रकार की स्थानीय भाषा, मातृभाषा को आप अपनाते हैं। सभी भाषा को आप एक हिंदी जैसे भाषा को आप उसको लिंक लैंग्वेज मानते हैं, इंग्लिश को भी आप लिंक लैंग्वेज मानते हैं। आपके वहां मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 2 भाषा में लिपि है, 2 भाषा में अक्षर है, बाकी भाषा लेकिन उतना ही लोकप्रिय है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ प्रमुख रिकमेंडेशन में एजुकेशन को कम से कम 8th स्टैंडर्ड तक मातृभाषा में पढ़ाने के लिए व्यवस्था करने से व्यक्ति की क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग और प्रखर होता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर आने वाले दिनों में GI टैग से और महत्वपूर्ण काम, इस 26 मातृभाषा को, स्थानीय भाषा को आज जो रूप में है, ये सारे में प्राइमर बनाने की काम, द्विभाषी बनाने का काम भारत सरकार
एनसीईआरटी की ओर से आपके साथ मिलकर काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश की जो मल्टीलिंगुअलिज्म, ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ को मैं मानता हूं दुनिया में आज माननीय प्रधानमंत्री यूरोपियन कमीशन के साथ मिल रहे थे। यूरोपियन कमीशन में जितने भाषा नहीं होगा उतने भाषा मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। यह हमारी गौरव है। ये सारे को नॉर्थ ईस्ट के नाम में जोड़ो और भाषा जुड़ेगी। आज हम चाहेंगे अरुणाचल की सारे 26 भाषाओं में प्राइमर बनाना और बच्चों के अंदर स्पष्टता बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना, यह सरकार की, दोनों सरकार की प्राथमिकता है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान दिया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अनेकों काम किया है। मैं उसको अगर काम का एक एक सीरीज गिनूंगा शायद 1 घंटा मेरा समय जाएगा। मैं एक शब्द में कहूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 विषय कहा। यह अष्टलक्ष्मी की विकास के बिना, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की विकास के बिना विकसित भारत की सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में विशेष करके हमारा सिरमौर, हमारा मथा के मणि अरुणाचल की आने वाले दिनों में प्रेमा कांडू जी की नेतृत्व में और ऊंचाई तक पहुंचे, इसकी शुभेच्छा मैं देता हूं। देश की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं इसको शुभेच्छा देता हूं। और विशेष करके यह उत्सव अतीत और भविष्य के बीच में एक पुल के रूप में काम करेगा। जिस उत्सव के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा ये एक एनुअल कैलेंडर की हिस्सा बनेगी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह उत्सव अतीत और भविष्य की ब्रिज के रूप में काम करेगा, तब जाके हम विकसित भारत की सपना को पूरा कर पाएंगे। आपके जीआई महोत्सव आपकी सम्मान बढ़ाए, आपकी परंपरा को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाए, आपकी ह्यूमन वैल्यूज को और ऊंचाई तक ले जाए, तब जाके हमारा ये उत्सव जस्टिफाई हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। फिर और एक बार आज इस नए वर्ष में, बुद्धिस्ट नववर्ष में, लोसार में आपको अनेक अनेक शुभेच्छा के साथ अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरा टीम को इस जीआई महोत्सव का एनविजनिंग करना और राष्ट्रीय राजधानी में इस मल्टीकल्चरल माहौल में उसको स्थापित करने की प्रयास करने के लिए अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं और मेरे को यहां आमंत्रित करने के लिए आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।